अस्सलाम अलैकुम। सऊदी अरब में काम करने वालों के लिए या वहां जाने का इरादा रखने वालों के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा के कवानीन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम सरकारी मालूमात की रोशनी में इन्हीं कवानीन और जुर्मानों पर बात करेंगे ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। अच्छा, तो सबसे पहला और शायद सबसे आम सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि अगर किसी का एग्जिट री एंट्री वीज़ा मुल्क से बाहर ही एक्सपायर हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या सऊदी अरब वापस आना मुमकिन भी है या नहीं? आइए इसी से शुरू करते हैं। तो चलें सबसे पहले इसी बात को देखते हैं कि अगर वीज़ा ख़त्म हो जाए तो वापसी के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या कोई पाबंदी लग जाती है या फिर नए सिरे से वापसी का कोई रास्ता है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लें। इस वीज़ा का जो सरकारी नाम है वो है खुरूज औदा। यही वो वीज़ा है जो किसी भी मुकीम फ़र्द को सऊदी अरब से जाने और फिर वापस आने की इजाज़त देता है। तो जनाब, सऊदी पासपोर्ट अथॉरिटी यानी जवाज़ात ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अगर किसी का खुरूज उदा वीज़ा मुल्क से बाहर एक्सपायर हो जाए तो उस पर खुद ब खुद कोई पाबंदी नहीं लगती। ये एक बहुत आम गलतफहमी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वापसी के दरवाजे बंद नहीं होते। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि वापसी के मामले में काफ़ी लचक है। मतलब नए वीज़े पर उसी पुराने कफ़ील के पास वापस आना भी मुमकिन है, और अगर कोई चाहे तो बिल्कुल नए कफ़ील के पास भी आ सकता है। यानी पुराने वीज़े का ख़त्म होना मुस्तकबिल के रास्ते बंद नहीं करता। ठीक है, तो ये तो वाज़ेह हो गया कि वापसी मुमकिन है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि छुट्टी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आइए अब ये देखते हैं कि मुल्क से बाहर रहते हुए वीज़ा में तौसी करवाने की क्या उसूल और शर्तें हैं। अच्छी खबर ये है कि कंपनियों में काम करने वाले हों या घरेलू मुलाजमीन, दोनों के लिए वीज़ा में तौसी करवाना मुमकिन है। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, और वो है वक्त का। याद रखने वाली बात यह है कि तौसी की दरख्वास्त वीज़ा ख़त्म होने के 2 महीने के अंदर अंदर देनी होगी। अगर ये 2 महीने की डेडलाइन गुजर गई तो फिर समझें कि तौसी का मौका हाथ से निकल गया। चलें अब ज़रा इन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो वीज़ा अप्लाई करने से पहले पूरी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर पासपोर्ट और इकामा के हवाले से कुछ बुनियादी शराइत हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। जो पहला और बुनियादी सरकारी कानून है वो ये कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा जारी करवाने के लिए पासपोर्ट पर कम से कम 90 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत काम की टिप है। अगर पासपोर्ट की मियाद 90 दिन से कम भी हो तब भी एक रास्ता मौजूद है। आप ओपन डेट वीज़ा ले सकते हैं जो जारी होने वाले दिन से ही शुरू हो जाता है। इस तरह इस 90 दिन की शर्त से बचा जा सकता है। याद रहे, ये सहूलत फिक्स डेट वीज़ा पर नहीं मिलती। पासपोर्ट के बाद जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो है इकामा, यानी सऊदी अरब में रहने का सरकारी इजाज़तनामा। वीज़ा कितने दिन का मिलेगा इसका ताल्लुक सीधा सीधा इकामे की वैलिडिटी से है। मतलब सीधा सा हिसाब है, अगर इकामे की मियाद 30 दिन बाकी है तो वीज़ा भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का ही मिल सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंसूबे बदल जाते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर वीज़ा लग जाए लेकिन किसी वजह से सफ़र ना हो पाए तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं। देखें, जब एक बार वीज़ा जारी हो जाता है तो मुल्क से बाहर जाने के लिए एक ख़ास टाइम फ्रेम मिलता है जो आमतौर पर 60 दिन का होता है। तो यहाँ से असल मसला शुरू होता है। अगर इस मुद्दत में सफ़र ना किया जाए और वीज़ा कैंसिल भी ना करवाया जाए तो इसके नताइज काफ़ी संगीन हो सकते हैं। इकामा की तजदीद रुक जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, मतलब तमाम सरकारी कामों पर एक तरह से ब्रेक लग जाएगी। तो सवाल यह है कि अगर कोई इस मुश्किल सूरत हाल में फंस जाए तो उसका हल क्या है? तो जनाब, उसका हल है, लेकिन जुर्माने के साथ। एक ऐसा वीज़ा जो इस्तेमाल ना हुआ हो और कैंसिल होने से पहले ही एक्सपायर हो जाए, उस पर 1000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगता है। इसे ठीक करने का तरीका यह है कि पहले ये 1000 रियाल का जुर्माना अदा किया जाए और उसके बाद कफ़ील अपने सिस्टम से वीज़ा कैंसिल करे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम शर्त है, ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब इकामा खुद एक्सपायर ना हुआ हो। और यहाँ एक सबसे अहम बात जो शायद आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है, वो ये है कि अगर वीज़ा एक्सपायर होने से पहले ही कैंसिल करवा दिया जाए तो इस पर कोई जुर्माना नहीं होता। हाँ, सिर्फ वीज़ा जारी करवाने की जो फीस थी वो वापस नहीं मिलती। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि कवानीन को जानना और उन पर वक्त पर अमल करना कितना ज़रूरी है। एक छोटी सी गफलत या ताख़ीर न सिर्फ माली नुकसान का बाइस बन सकती है बल्कि तमाम सरकारी मामलात को भी रोक सकती है। इसलिए हमेशा बाखबर रहना और अपने कागजात को अप टू डेट रखना ही सबसे बेहतर है।